वैसे तो दुनिया में रहस्यमयी खबरों की कोई कमी नहीं है। पूरी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। पर कुछ रहस्य ऐसे भी हैं कि जिनको समझ पाना असंभव ही लगता है। हम आज आपको दो ऐसी ही आश्चर्यजनक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जिस रहस्य के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं वह दो फ्लाइट के गायब होने से जुड़ा हुआ है। एक रहस्यमयी घटना घटी साल 1954 में, जब सेंटियागो एयरलाइंस के एक विमान ने जर्मनी से ब्राजील के लिए उड़ान भरी और 18 घंटों बाद उस विमान को ब्राजील में लैंड करना था। लेकिन टेक ऑफ के कुछ घंटों बाद वह विमान आसमान में कहीं गायब हो गया। और हैरानी की बात तो यह है कि ठीक 35 साल बाद सन 1979 में उसी विमान ने ब्राजील के एक एयरपोर्ट पर लैंड किया। कुछ अधिकारियों ने जब जहाज के अंदर जाकर देखा तो सभी यात्रियों के कंकाल बैठे मिले, और तो और पायलट के भी कंकाल ही थे। तो फिर विमान को लैंड किसने कराया? फ्लाइट नंबर 513, जो कि सेंटियागो एयरलाइंस का एक यात्री विमान था। साल 1954 में सेंटियागो एयरलाइंस के इस विमान ने पश्चिमी जर्मनी के आकिन एयरपोर्ट से उड़ान भरी। लेकिन तब तक कोई नहीं जानता था कि यह घटना इतिहास में दर्ज हो जाएगी। आपने सही सुना, 14 सितंबर 1954 को 92 यात्रियों के साथ ये विमान लापता हो गया था। फ्लाइट नंबर 513 को अपने टेक ऑफ के 18 घंटे बाद ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विमान उड़ान भरते ही आसमान में गायब हो गया। लाख प्रयासों के बाद भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से इस विमान से कोई संपर्क नहीं हो पाया था, तथा एयरलाइंस कंपनी भी इस विमान का पता लगाने में पूरी तरह असमर्थ रही। और विमान के लापता होने के 2 साल बाद 1956 में सेंटियागो एयरलाइंस बंद हो गई और बाजार से बाहर चली गई। धीरे धीरे दशकों बीतते चले गए। लंबे समय तक खोजकर्ताओं को कोई सफलता या सबूत हासिल नहीं हुआ और आखिरकार सर्च ऑपरेशन को भी बंद कर दिया गया। 52 यात्रियों से भरे विमान के गायब होने की खबर तब तक पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। इस खबर ने हंगामा मचा दिया। दुनिया की कई जानी मानी खुफिया एजेंसियां विमान का पता लगाने में जुट गई थी, लेकिन विमान को ढूंढने में असफल रहीं। लोगों ने यह अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि यह विमान आसमान में ही क्रैश हो गया होगा या फिर अटलांटिक महासागर में गिर गया होगा और विमान में सवार सभी 92 यात्रियों की मौत हो गई होगी। लेकिन कहीं पर भी विमान का मलबा नहीं मिल सका। खोजी टीमों ने विमान का पता लगाने के लिए दिन रात एक कर दिया था, लेकिन उनके हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा। बताया जाता है कि जब विमान से संपर्क टूटा था तब विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भर रहा था। फ्लाइट को गायब हुए 35 साल बीत चुके थे। लोग धीरे धीरे उस हादसे को भूलने भी लगे थे, लेकिन उड़ान भरने वाले विमान को अभी नीचे आना बाकी था। 3.5 दशक बाद 12 अक्टूबर 1979 को ब्राजील में पोर्टो एलेग्रे हवाई अड्डे पर एयरबेस के पास एक अनजान विमान दिखाई पड़ा। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। देखते ही देखते विमान रनवे के करीब आता जा रहा था और आखिर उस फ्लाइट ने लैंड किया। जब अधिकारियों ने इस विमान को देखा तो उस पर सेंटियागो एयरलाइंस का नाम और 513 नंबर था। यह विमान दिखने में काफी पुराना और मानो किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ लग रहा था। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी घबरा गए। बाद में बातचीत के दौरान पायलट ने बताया कि खराब मौसम की वजह से वह विमान गलत डायरेक्शन में चला गया था। उन्होंने जहाज पर 28 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स, कुल 92 लोगों के पूरी तरह सुरक्षित कंकाल देखे। कंकाल अपनी सीटों पर बैठे थे। ये सुनकर अगर आप हैरान हुए तो जरा रुकिए, असली चौंकाने वाली बात अभी बाकी है। अधिकारियों ने जब कॉकपिट में देखा तो पाया कि पायलट कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी का कंकाल भी उनकी जगह पर मौजूद था। फिर भी फ्लाइट के कंट्रोल उसके हाथ में थे। ये उड़ान थी सेंटियागो एयरलाइंस 513। लैंडिंग करने के कुछ समय बाद कर्मचारी कुछ समझ पाते इससे पहले ही वो प्लेन फिर से उड़ान भरते हुए आसमान में कहीं गायब हो गया। इसके बाद दोबारा से विमान का कोई पता नहीं चल पाया। लापता हुए विमान की खोज के लिए आज भी कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं। आपको बता दें कि साल 1929 में वर्ल्ड टैब्लॉइड मैगजीन ने इस विमान के बारे में पहली बार छापा था। वजह जो भी हो, ये घटना आज भी लोगों के लिए रहस्यपूर्ण पहेली बनी हुई है। दूसरी फ्लाइट 991 की कहानी कुछ हद तक मिलती जुलती है मीडिया रिपोर्ट्स की माने।
तो फ्लाइट 904 ने 2 जुलाई 1955 को अमेरिका के न्यूयॉर्क से मायामी के लिए उड़ान भरी थी। इस हवाई जहाज में कुल 57 यात्री सवार थे। इसके साथ ही इसमें 6 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। यह हवाई जहाज अमेरिका के न्यूयॉर्क से उड़ा जरूर, लेकिन कभी भी मायामी नहीं पहुंचा। बीच रास्ते में ही यानी हवा में ही यह कहीं गायब हो गया, जिसका सुराग आज तक अमेरिका को नहीं मिल पाया है। रहस्यमय तरीके से वेनेजुएला में हुई लैंडिंग इस घटना में सबसे हैरान कर देने वाली बात जो है वह यह है कि 30 साल पहले यानी 1955 में गायब हुई फ्लाइट 914 9 मार्च 1985 को रहस्यमय तरीके से वेनेजुएला के काराकास एयरपोर्ट पर लैंड होती है। इस लैंडिंग की जानकारी एयरपोर्ट की ट्रैफिक कंट्रोल विभाग को नहीं होती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जब यह फ्लाइट काराकास एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो विमान के पायलट ने वहां मौजूद स्टाफ से पूछा कि यह कौन सा साल चल रहा है। ग्राउंड स्टाफ ने उन्हें बताया कि इस साल 1985 है। यह सुनते ही पायलट ने गहरी सांस ली और कहा, ओह माय गॉड। इसके बाद कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही यह विमान फिर से आसमान में उड़ चला। इस रहस्यमय विमान के बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अमेरिका आज भी इस रहस्यमय गुत्थी को सुलझाने में लगा हुआ है। ये दोनों कहानी पूरी तरह से झूठ है। कहानी पर से पर्दा उठाया है। उन्होंने बताया कि पैन अमेरिका का इस नंबर का कोई प्लेन नहीं था और न ही ऐसे प्लेन ने उस दिन उड़ान भरी थी। ये पूरा कारनामा 1992 में अमेरिका के किसी लोकल न्यूज ऐपर की कारगुजारी थी, जिसने ये फेक खबर पब्लिश की और आज तक लोग इसकी वजह से धोखा खा रहे हैं। ये 21 मई 1992 में अमेरिका के एक लोकल न्यूज ऐपर प्लेन के गायब होने और वापस आने की खबर पब्लिश करता है। यहीं से इसकी शुरुआत होती है। हेडलाइन थी प्लेन की पहेली, रिडल ऑफ द प्लेन। नीचे लिखा होता था 1955 में उड़ान भरने वाला प्लेन 1985 में वापस आया। खबर आग की तरह फैलती है। लोग इस पर भरोसा करने लगते हैं। अफवाहों का दौर शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि प्लेन बरमुडा ट्रायंगल से वापस लौट कर आ गया, तो कुछ इसे दूसरी दुनिया से जोड़कर देखने लगते हैं। दुनिया में आग की तरह फैली खबर न्यूज़पेपर में पब्लिश होने के बाद ये खबर दुनिया भर में फैल जाती है। इंटरनेट पर लोग इसे अलग अलग तरीके से पेश करते हैं। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि आखिर इतने समय से ये प्लेन कहाँ था? अगर ये उड़ रहा था तो इसका ईंधन खत्म क्यों नहीं हुआ? क्या ये किसी खुफिया मिशन पर था? इन तमाम कयासों के बीच खबर आती है कि प्लेन के ब्लैक बॉक्स से मिली वॉइस रिकॉर्डिंग इस बात का सबूत है। हालांकि इस खबर को फर्जी होने की वजह किसी भी प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर ने पब्लिश नहीं किया। ये कहानी पूरी तरह से महज एक कल्पना थी। एक न्यूज़पेपर की गलती से ये पूरी दुनिया में फैल गई। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद।